अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूँगी अपेंडिसाइटिस को, जी, जो कि बेसिकली अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन होती है। अब अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पे मौजूद एक उज़ू है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि ये पैदाइश से ही बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं, यानी कि इसका कोई फंक्शन नहीं होता, ये बेसिकली वर्म लाइक होती है, जिसकी बेस पे इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा गया है। अब अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन, जिसे हम लोग मेडिकल ज़ुबान में अपेंडिसाइटिस कहते हैं, वो कैसे होती है? जैसा कि इसका ताल्लुक़ हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत से है, उसके साथ जुड़ी हुई होती है। वहाँ से कोई भी फीकल मटेरियल, कोई खुराक का ज़र्रा, कोई बीज वगैरह या फिर किसी किस्म के भी कोई पैरासाइट जाके अपेंडिक्स के अंदर उसको ब्लॉक कर देते हैं। जब अपेंडिक्स के अंदर वो जाकर उसको ब्लॉक करते हैं तो हम, जैसा कि अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर मुसलसल सिक्रीशंस हो रही होती हैं। वो सिक्रीशंस भी वहाँ से उसको जंक्शन के थ्रू अपेंडिक्स के अंदर चली जाती हैं। जब सिक्रीशन और वो ब्लॉकेज पार्टिकल आपस में मिलते हैं तो वो मिलके वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ऐसे साइटोकाइन्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं जो कि इसकी इन्फ्लेमेशन वगैरह कॉज करते हैं अपेंडिक्स की। अब अपेंडिसाइटिस की अलामत क्या हैं? अपेंडिक्स के अंदर अमूमन मरीज़ को पेट के दाएं जानिब निचले हिस्से में काफ़ी हद तक दर्द होता है। जब मरीज़ के उस हिस्से को दबाया जाता है, मरीज़ अपने पेट को मसल्स को गार्ड कर लेता है, जिससे यानी कि टाइट कर लेता है, जिसे एब्डोमिनल गार्डिंग कहते हैं। इसके अलावा मरीज़ को उल्टियाँ, लूज़ मोशन वगैरह भी लग सकते हैं। मरीज़ को भूख लगना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मरीज़ के अंदर जब हम लोग सीबीसी करवाते हैं, अमूमन टीएलसी का लेवल बहुत ज़्यादा रेज होते हैं, जिसकी वैल्यू 10,000 11,000 से अबव आ रही होती है। इसके अलावा मरीज़ के बेसिकली अपेंडिसाइटिस को डायग्नोस करने के लिए 3 साइंस यूज़ होते हैं, जिसको हम लोग ऑब्जर्वेटर साइन, रॉफ्सिंग साइन, सॉस साइन कहते हैं। यानी कि मरीज़ के पेट को जब हम लोग दबाते हैं तो वो एब्डोमिनल गार्डिंग जैसे पैदा होती है, उसको हम लोग सॉस साइन कहते हैं। टांग को फ्लेक्स करके हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन के बाद हम लोग इंटरनल रोटेट करवाते हैं, मरीज़ को वहाँ पे इरिटेशन होती है, बेसिकली वो पेरिटोनियम की इरिटेशन होती है, जो कि अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन की से लिंक्ड होती है। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा साइन आ जाता है, जैसे कि मैंने बताया रॉफ्सिंग साइन, वो जब मरीज़ के पेट के बाएं जानिब निचले हिस्से को दबाएंगे तो मरीज़ को पेट को दाएं जानिब निचले हिस्से में दर्द महसूस होगा। ये बेसिकली पॉइंट्स आ जाते हैं जिसको हम लोग रूल आउट करने के लिए अपेंडिसाइटिस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर माइग्रेटरी पेन की भी अमूमन मरीज शिकायत करते हैं, यानी कि मरीज ये कहता है कि मेरे जो दर्द था वो अमूमन पेट के दरमियानी हिस्से से, यानी कि नाव से शुरू होकर पेट के दाएं जानिब जा रहा है। ये कुछ, इसको हम लोग निमोनिक्स में मेंट्रल्स भी कहते हैं, जो कि अपेंडिक्स के डायग्नोसिस के अंदर काफ़ी हेल्पफुल हैं। अब अपेंडिक्स को हम लोग डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट की तरफ आते हैं। उसके अंदर जैसे कि मैं पहले बताया, हम लोग टीएलसी का लेवल चेक करते हैं। अमूमन इसके अंदर ल्यूकोसाइट्स जो काउंट है वो रेज्ड होती है। दूसरा, हम लोग यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन की तरफ आते हैं, ताकि हम लोग उसको फर्दर किसी भी किस्म के रीनल इन्फेक्शन या फिर यूटीआई से रूल आउट कर सकें। अमूमन फीमेल्स के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, वो प्रेगनेंसी जो कि ट्यूब्स वगैरह के अंदर होती है, उसकी अलामत भी अपेंडिसाइटिस से मिलती जुलती होती हैं। तो उसको रूल आउट करने के लिए हम लोग उन ख़वातीन के अंदर बीटा एचसीजी या फिर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह करवाते हैं। ये हम लोग बेसिकली टेस्ट करवाते हैं ताकि हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट कर सकें। इसके अलावा इमेजिंग टेक्निक्स में अल्ट्रासाउंड टेक्निक आ जाती है, जिसके अंदर हमें मोस्टली इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स देखने को मिलती है। अक्सर अल्ट्रासाउंड के अंदर अपेंडिक्स नज़र नहीं आती, क्योंकि जब अपेंडिक्स बेसिकली सीकम के पीछे छुपी हुई होती है तो अल्ट्रासाउंड के अंदर अमूमन नहीं नज़र देखने को मिलती। अपेंडिक्स की पोजीशन को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसके अंदर रेक्टोसीकल, पेरिसीकल, सबसीकल, इलियोसीकल पोजीशंस बेसिकली आ जाती हैं, जो कि सीकम, जो कि बड़ी आंत का हिस्सा है, उसके इर्द गिर्द मौजूद होती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अपेंडिक्स को हम लोग बेसिकली सर्जिकली रिमूव करते हैं, जिसे हम लोग मेडिकल ज़बान में अपेंडेक्टमी कहते हैं। इसमें सीएन देख के हमारी इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स को हम लोग बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ताकि उसके बाद मरीज़ के अंदर जितनी भी ये कंप्लेन या सिम्टम्स आना बंद हो जाती हैं। मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बेबी की पैदाइश पे ही अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अमूमन जब अपेंडिसाइटिस होती है या अपेंडिसाइटिस का इशू सामने आता है, उसके बाद हम लोग सर्जरी की तरफ जाके इसको रिमूव कर देते हैं।